जब वक्त बदलता है तो राजा भी रंक बन जाता है। तो जिसने भारत को कमजोर समझने की गलती की, तब भारत ने खुद को ताकतवर साबित किया। ठीक उसी तरह आज यूरोप के 27 देश जो कभी भारत को हल्के में लेते थे, अब भारत के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, अमेरिका की टैरिफ की धमकी और चीन की साजिशों के बीच फंसा यूरोपीय यूनियन अब भारत से बचाव की उम्मीद कर रहा है। कभी जो यूरोप भारत को थर्ड वर्ल्ड कहकर नजरअंदाज करता था, आज वही भारत से व्यापारिक साझेदारी की भीख मांग रहा है। और मजेदार बात यह है कि यूरोप ने खुद ही भारत के खिलाफ स्क्रैप एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जब उनका ही बाजार डगमगाने लगा तो भारत की याद आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत यूरोप को बचाने के लिए आगे आएगा या फिर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को पहले रखेगा। पूरी डिटेल समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के दमदार वीडियो मिलते रहें। दरअसल ये पूरा खेल अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी से शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के वापस सत्ता में आते ही अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर यूरोप उनकी शर्तों पर नहीं चला तो उनके एक्सपोर्ट पर 25% तक का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि यूरोप, जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध और एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, उस पर अगर अमेरिकी बाजार बंद हो जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। और इसी डर से यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी यूरोप की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। चीन ने यूरोप के कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा दिया है। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह यूरोप के व्यापारियों को टक्कर दे रही है। चीन यूरोपीय यूनियन की कई कंपनियों को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। यानी यूरोप अगर अमेरिका से बचता है तो चीन की गुलामी में फंसने का खतरा है। और यही वजह है कि अब यूरोप भारत से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसमें यूरोप ने भारत के खिलाफ फैसला लिया था। यूरोप में हर साल लाखों टन स्क्रैप निकलता है जो भारत जैसे देशों में रीसाइक्लिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता था। लेकिन पिछले साल यूरोप ने भारत को स्क्रैप एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। भारत को नॉन ओईसीडी कैटेगरी में डालकर व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब यूरोप पर संकट आ गया तो वही स्क्रैप एक्सपोर्ट दोबारा खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूरोप आखिरकार भारत से मदद की इतनी गुहार क्यों लगा रहा। तो हम आपको बता दें, इसमें यूरोप की मंशा साफ है। उन्हें भारत से 3 बड़ी चीजें चाहिए। यूरोपीय कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं ताकि उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हो और वे भारत के बाजार तक पहुंच सकें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत रूस की बजाय उनसे हथियार खरीदे। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर जल्द से जल्द साइन करना चाहता है ताकि उन्हें भारतीय बाजार में टैरिफ फ्री एक्सेस मिले। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत को यूरोप पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल भारत अगर यूरोप का साथ देता है तो इससे भारत को यूरोपियन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सकता है। भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन वहीं अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहता है तो रूस भारत को सस्ता तेल, गैस और डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है। अगर भारत रूस से दूरी बनाता है तो चीन इसका फायदा उठा सकता है। यानी भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर रूस ने भी नाराजगी जताई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत को याद रखना चाहिए कि यूरोप ने हमेशा अमेरिका के इशारे पर काम किया है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रूस नहीं चाहता कि भारत यूरोप के साथ मिलकर उसके खिलाफ कोई पॉलिसी बनाए। अब भारत के लिए ये बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत को क्या फैसला लेना चाहिए। क्या भारत को यूरोप का साथ देना चाहिए ताकि अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सके, या फिर भारत को रूस के साथ रहकर अपनी पुरानी दोस्ती निभानी चाहिए। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।